दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में बिजली विभाग की एक मुश्त जमा योजना शुरू। झारखंड में बिजली विभाग ने अपने कस्टमर्स के लिए एक मुश्त बिल योजना की शुरुआत की है। यह योजना अगले 3 महीने तक चलेगा। इस योजना का फ़ायदा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं, जिनका भार 5 केवीए तक है। झारखंड के उच्च विद्यालयों में नियुक्त होंगे 9,000 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। झारखंड के उच्च विद्यालयों को अगले 2 महीने में 9,000 नए शिक्षक मिल जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। अप्रैल में पहले चरण में 4,500 और मई में दूसरे चरण में 4,500 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जेएसएससी और जेपीएससी में 7,500 युवाओं को मिलेगी नौकरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने कुल 7,500 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। झारखंड सरकार की नियोजन नीति को उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2022 को निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने 12 विभागों के लिए निकाले गए नियुक्ति विज्ञापन को वापस ले लिया था। इसके साथ ही झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराई है। झारखंड के पारा शिक्षकों को देनी होगी जनजातीय भाषा की परीक्षा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण नहीं हैं, उनके लिए मानदेय वृद्धि करने के लिए आकलन परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा के सिलेबस के अनुसार पारा शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा की भी परीक्षा पास करनी होगी। जैक की ओर से जारी किए गए सिलेबस के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाने वाले पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में 4 कंपलसरी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देनी होगी। इसमें क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की 36 अंक की परीक्षा शामिल है। इस परीक्षा में 4 विषयों को कंपलसरी किया गया है। केंद्र सरकार का एक फैसला और राशन कार्डधारियों को मिला खुशखबरी। राशन कार्ड के तहत खाने का सामान लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है। एक और सरकार ने फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मोदी सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले का अब असर भी दिख रहा है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्ड धारकों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। देश भर के सरकारी स्कूलों में खाली हैं 10 लाख से भी अधिक शिक्षक के पद। देश भर के सरकारी विद्यालयों में वैकेंसियों से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। सरकार के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत के सरकारी विद्यालयों में 10 लाख शिक्षण पदों पर वैकेंसियां खाली हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी को लागू करने के मद्देनज़र एक संसदीय पैनल ने इन वैकेंसियों को भरने का निर्देश दिया है। संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय से सरकारी स्कूल में इन लाखों रिक्त शिक्षण पदों को भरने के लिए कहा है। पैनल का मानना है कि नई एनईपी को समय पर लागू करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि दिसंबर 2022 तक सरकारी विद्यालयों में कम से कम 10 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े थे।
एंड्रॉयड बीटा के लिए नए लॉक चैट फीचर पर काम कर रहा व्हाट्सएप। मेटा स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कथित तौर पर एंड्रॉयड बीटा के लिए एक नए लॉक चैट फीचर पर काम कर रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को चैट को लॉक करने और उन्हें छिपाए रखने की अनुमति देगा। वॉबे टाइम्फो की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया फीचर यूजर्स की प्राइवेसी में सुधार करेगा, क्योंकि यह यूजर्स को चैट के कॉन्टैक्ट या ग्रुप इन्फो के भीतर अपनी सबसे निजी चैट को लॉक करने में मदद करेगा। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉयड बीटा वर्जन पर की जा रही है। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप ने इसे व्यापक दर्शकों के लिए रोल आउट नहीं किया है। बता दें कि जब कोई चैट लॉक होती है तो इसे केवल उपयोगकर्ताओं के फिंगरप्रिंट या पासकोड का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। देश में कोरोना की बढ़ी रफ्तार, बीते 24 घंटे में 3,824 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारत में रविवार को बीते 24 घंटे में 3,824 नए कोविड के मामले सामने आए हैं, जो पिछले दिन यानी शनिवार के आंकड़ों से 27% अधिक है। ताज़े आंकड़ों के चलते सक्रिय कोविड केस अब 18,389 हैं, जबकि वायरस का पता लगाने के लिए 1,33,153 टेस्ट किए गए। डेली पॉजिटिविटी दर 2.87% और वीकली पॉजिटिविटी दर 2.24% है। सक्रिय मामले 0.04% और रिकवरी दर वर्तमान में 98.77% है। पिछले 24 घंटे में 1,784 लोग रिकवर हुए हैं, जिससे कुल रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,73,335 हो गई हैं। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.66 करोड़ वैक्सीन डोज, करोड़ सेकेंड डोज और 22.86 करोड़ प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष से प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए साझा कोष। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़े 2 प्रमुख कोषों प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को साझा कोष बना दिया है और इस वित्त वर्ष से राज्यों को एक साझा वार्षिक योजना भेजी जाएगी। भारत इस साल प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल और प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए प्रशासनिक ढांचा पुराना ही रहेगा, केवल धन साझा मद में मुहैया कराया जाएगा। पुराने 2 मदों और 2 योजनाओं के स्थान पर इस वित्त वर्ष से अब एक ही वार्षिक योजना होगी। खबरों को माने तो वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर एक ही इलाके के लिए राज्यों को 2 वार्षिक योजनाएं भेजी जा रही हैं। ऐसे में ओवरलैपिंग की संभावना रहती है। अब केवल एक वार्षिक योजना होगी, लेकिन दोनों योजनाओं के लिए प्रशासनिक ढांचा पूर्ववत ही रहेगा, सिर्फ कोष को साझा किया गया है। इस साल देश में पड़ेगी चिलचिलाती गर्मी। भारत के कुछ इलाकों में इस साल सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने के आसार हैं। ऐसे में बिजली कटौती में भी वृद्धि हो सकती है। दरअसल चिलचिलाता गर्मी से बचने के लिए लोग पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल अधिक करेंगे, जिससे बिजली की खपत ज़्यादा होगी और पावर सप्लाई पर असर पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से लेकर जून तक कई राज्यों में तपती गर्मी परेशान करेगी। देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। इसमें भारत का उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सा शामिल हैं। वहीं बढ़ते तापमान की आशंकाओं के बीच राज्यों को जरूरी तैयारी करने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल में जिन राज्यों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने के आसार हैं, उनमें बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं।